निशा रावल और करण मेहरा के बीच में जो विवाद पैदा हुआ है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है और कम होने का नाम नहीं ले रहा। पहले करण को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन बाद में वो कुछ ही देर में जमानत पर रिहा हो गए। उसके बाद निशा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कई सारे गंभीर आरोप लगाए। उनकी तस्वीरें भी सामने आई जिसमें कि साफ दिख रहा था कि उनको चोट लगी हुई है। लेकिन इसी बात के ऊपर कई लोगों का ये भी कहना है कि निशा कहीं ना कहीं झूठ बोल रही है और हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। और इन्हीं बातों को लेकर अब पूरी इंडस्ट्री भी दो हिस्सों में बंट गई है। वहीं कुछ लोग जो हैं वो करण को सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो निशा को सपोर्ट करते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है शो में नैतिक का किरदार निभाकर फेम हासिल करने वाले करण मेहरा इन दिनों पत्नी से मारपीट करने के आरोप के चलते काफ़ी विवादों में है। उनकी पत्नी और एक्ट्रेस निशा रावल का आरोप है कि करण का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, जिसके चलते कुछ दिन पहले करण ने उनके साथ खूब मारपीट करी। पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने के बाद करण को गिरफ्तार कर लिया गया, जिन्हें अब बेल पर रिहा कर दिया गया है। शिकायत के बाद निशा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि दोनों के बीच सालों से अनबन चल रही थी। इससे पहले भी करण कई बार उन पर हाथ उठा चुका है, लेकिन इस बार एक्ट्रेस ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाने का फैसला सही समझा। मामला सामने आने के बाद निशा को इंडस्ट्री के कई सेलेब्स का समर्थन मिला है। अब सबसे पहले उनको समर्थन किया है कश्मीरा शाह ने। एक्ट्रेस कश्मीरा शाह ने निशा और करण की एक फैमिली फ़ोटो को शेयर करते हुए लिखा, ये दोनों ही मेरे दोस्त हैं। ये वो लोग हैं जिनसे मैंने बहुत प्यार किया है। जब एक को चोट पहुंचती तो मुझे यकीन है कि दूसरा भी दुखी होता है। मैं इनमें से किसी एक का साथ नहीं दे सकती और ना ही किसी परिवार को टूटते हुए देख सकती हूँ। इसलिए मैं इस बार बच्चे का साथ दूंगी। मैं उस बच्चे के साथ हूँ और उसकी माँ को उसकी रक्षा करने में मदद करूँगी। मैं काविश के पिता का साइड नहीं जानती, लेकिन वो हमेशा से काविश के पिता रहे हैं, इसलिए मैं इस मामले में न्यूट्रल रहूँगी। मैं हमेशा निशा के साथ रहूँगी और ये मुझे साबित करने की ज़रूरत नहीं है। इस मामले में गॉसिप करने से पहले प्लीज़ एक बार उस बच्चे के बारे में ज़रूर सोचना। मैं घरेलू हिंसा के सख्त खिलाफ हूँ। ये बात कही कश्मीरा शाह ने। वहीं दूसरी तरफ पॉपुलर सेलिब्रिटी डिज़ाइनर रोहित वर्मा ने निशा का सपोर्ट करते हुए लिखा कि मैं खामोशी से कई सालों से ये सब देख रहा हूँ। आखिर उसने अपने बच्चे और खुद के लिए मदद के लिए आवाज़ उठाई है। अपनी दोस्त को ऐसी कंडीशन में देखना काफ़ी बुरा है। अचानक कोई इंसान दानव कैसे बन सकता है? उसे ऊपर उठकर हिम्मत से लड़ाई करनी होगी। उसका दर्द और हैरेसमेंट बयान करने लायक नहीं है। मैं उसका सपोर्ट बनकर खड़ा हूँ। हम इस लड़ाई में उसके साथ हैं। निशा की दोस्त मनीषा खटवानी ने कहा है कि उन्हें उनके जख्मी चेहरे की तस्वीर देखकर बहुत बुरा लगा और अब चुप्पी तोड़ने का समय आ गया है। जागने का समय आ चुका है। किसी किताब को उसका कवर देखकर जज नहीं करना चाहिए और ये बात इसी बात का सबूत है। एक एस्ट्रोलॉजर और एक टैरो कार्ड रीडर होने के नाते मुझे चुप रहने के लिए कहा गया था, लेकिन एक दोस्त के नाते अब मैं चुप नहीं रह सकती। निशा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैं तुम्हें सालों से जानती हूँ, लेकिन खामोश रही हूँ। लेकिन अब और नहीं। हम सबको पता है कि ये किसने किया है। करण को और सुरक्षा नहीं मिलेगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। करण मेहरा के ऑन स्क्रीन बेटे रोहन मेहरा ने स्पॉट बॉय को दिए इंटरव्यू में कहा कि वो इस खबर को सुनकर काफ़ी शॉक्ड हैं। मैं उन्हें 5 से 6 साल से जानता हूँ और सेट पर हर किसी से बहुत इज्जत से पेश आते हैं, यहाँ तक कि वो टेक्नीशियन से भी बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। मैंने कभी उन्हें अपना टेम्पर खोते नहीं देखा। हम बिग बॉस के घर में भी साथ थे, जहाँ खुद को कंट्रोल करना मुश्किल होता है, मगर वहाँ भी वो बहुत शांत रहे। बिग बॉस 10 के विनर रह चुके मनवीर गुज्जर करण मेहरा के सपोर्ट में आगे आए हैं। मनवीर ने करण का सपोर्ट कर रहे सोशल मीडिया यूज़र की बात का समर्थन करते हुए कहा कि मैं उनसे बिग बॉस 10 में मिला था और मेरे शब्दों को लिख लें, वे बहुत केयरिंग और विनम्र है। ये समय बहुत मुश्किल है, करण मजबूत रहो। तो इस तरीके से ये विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है और कम होने का नाम नहीं ले रहा। जहाँ एक के बाद एक इसमें अब लोग जुड़ते जा रहे हैं, वही इंडस्ट्री भी साफ तौर पर दो धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि आखिर कौन सही है और कौन गलत, क्योंकि दोनों ही तरफ से जो बातें कही जा रही हैं उन दोनों पे ही यकीन करने का मन करता है। लेकिन बात वही है कि सबूत इस समय निशा के फेवर में जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आगे चलकर करण क्या अपने आरोप को गलत सिद्ध कर पाते हैं या उनको सज़ा होती है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत। हालांकि इस पूरे मामले पर करण का कहना था कि उनकी पत्नी निशा बेचारी लड़की वाला कार्ड खेल रही है। उन्होंने अपना सिर खुद दीवार पर मारा था। वहीं अब खुद निशा मीडिया के सामने अपना पक्ष लेकर आई। उन्होंने करण द्वारा की गई मारपीट की तस्वीरों को शेयर किया।
इस बारे में बात करते हुए निशा खुद को रोक नहीं पाई और मीडिया के सामने ही वो रो पड़ी। निशा निशा रावल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि करण ने उनके ऊपर कई बार हाथ उठाया है। ये उनके लिए बेहद मामूली सी बात है। निशा के मुताबिक कई बार करण ने घूंसा मारा और उसके कारण उनके चेहरे पर निशान भी आए हैं। ये पूछे जाने पर कि वो ये सब इतने समय से क्यों झेल रही थी, तो निशा ने बताया क्योंकि वो करण से प्यार करती थी। उन्होंने कहा कि मैं आज भी उससे प्यार करती हूँ और मैं पागल थी। ये सब मेरे ही मुंह पर एक तमाचा है, क्योंकि मैं उससे अलग होने के लिए तैयार नहीं थी। ये बताते हुए निशा रो पड़ी। इस वीडियो में निशा ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में निशा ने अपनी दो तस्वीरें दिखाई। एक फोटो में उनकी आंख पर निशान नजर आया और दूसरी तस्वीर में उनके सिर से खून बहता दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि ये सब मेरे लिए आसान नहीं है, मुझे भी कैमरे के सामने जाना होता है। मैं ये नहीं चाहती कि एक दिन मेरा बच्चा बड़े होकर कहे कि माँ, तुम्हें अपने लिए खड़ा होना चाहिए था। मैं उसके सामने गलत एग्जाम्पल नहीं सेट करना चाहती। निशा ने बातचीत के दौरान करण पर बेवफाई के आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चे के लिए ऐसा पिता नहीं चाहती। अगर आपका किसी के साथ कुछ है तो बोल दो, हम दोनों कुछ मिलकर हल निकाल लेंगे। आपको ये सब इतना गंदा बनाने की क्या ज़रूरत है। कल मैंने उसे बहुत सुनाया कि तुम अच्छे आदमी नहीं हो। इस वजह से गुस्सा आया और वो कमरे से बाहर जाने लगा। उसी दौरान उसके उसी दौरान उसने मेरा सिर पकड़ा और दीवार में पटक दिया। शायद उसको भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा और मैं ये कदम उठाऊंगी। उसने मेरा गला पकड़ा। मैंने उससे पूछा कि तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो, और बस। बीच में कहीं पर ये ऑडियो फंसा देना।